हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। लीलाधर भाई प्रणाम जी। प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी। अ, एक भक्त का प्रश्न है प्रभु जी। हाँ हाँ। जो ज्ञानी वैरागी एकनिष्ठ भक्त लोग हैं, वे हाँ। शादी क्यों कर लेते हैं? वो तो अनुभव ही कर चुके हैं कि हाँ। परमात्मा ही काफी है। उस भक्त को शादी करनी ही क्यों है, जिसके लिए परमात्मा ही एकमात्र है? क्या मजबूरी होती है उन भक्त को शादी करने के पीछे? देखो, जीवन और अध्यात्म आपने अलग अलग समझा है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न आ रहा है। दूसरी बात, भगवान राम भगवान थे या भक्त थे, एकनिष्ठ भक्त थे? जी, एकनिष्ठ भक्त। किसके भक्त थे भगवान राम? वो तो प्रभु जी स्वयं ही भगवान थे। तो क्या उन्होंने शादी नहीं की थी? जी प्रभु जी की थी। बच्चे भी थे ना। जी प्रभु जी। और भगवान कृष्ण, तो उन्होंने शादी की थी? जी क्या वो प्रभु जी। भक्त थे? हाँ तो प्रभु जी भगवान। है ना, शिव जी देखो, उनके भी तो पुत्र थे, दो। कहाँ से जी। आए थे? तो जो जो भगवान है, आप समझ रहे हो? तो भगवान बड़ा या भक्त बड़ा? भगवान प्रभु जी। सारे भगवान शादी कर रहे हैं। तो इसी में ही जवाब छिपा है। ठीक है। जी प्रभु जी। तो जिसने सवाल पूछा है ना, वो उस लेवल, उस कक्षा तक आ जाएगा ना, तब उसको अपने आप आंसर मिल जाएगा। बाकी सारे आंसर उनको जो भी कहे, वो सारे के सारे बहसबाजी के होंगे, तर्क बुद्धि वाले होंगे। ठीक है। जी प्रभु जी। ये जीवन हाँ। से भिन्न अध्यात्म है ही नहीं, याद रखना, पहली शर्त। जीवन को अलग समझते हो, अध्यात्म को अलग समझते हो, बेवकूफी वाली बात है। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ प्रभु जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरा प्रश्न है कि जैसे जैसे लोग भक्ति करते हैं, जैसे आपकी अगर कोई भक्ति करता है, तो वो ऐसे भी करता होगा कि आपकी छवि बनाता होगा, आपके पैर छूता होगा, इस तरह से। तो प्रभु जी वैसे ही, जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे लोग जैसे पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं भगवान की मंदिर में हम्म। और फिर भक्ति करते हैं, वो उनका तरीका है। तो जैसे मैं हम्म। एक रेफ़रेंस लेता हूँ कि एक पेड़ है, वो बहुत प्रकाशवान है। अब जैसे वो परमात्मा है, तो हाँ। जैसे मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि उसमें से असीम प्रकाश निकल रहा है हाँ और जी। मेरी तरफ आ रहा हो प्रकाश और मैं मेरे अंदर वो भर रहा है। तो जैसे अगर मैं ऐसा करता हूँ, तो हम्म। मुझे एक डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रकाश, ये मुझे ख़त्म कर देगा, ये प्रकाश ही रह जाएगा और मैं पूरी तरह से नष्ट हो जाऊँगा। तो हम्म। जब मुझे इससे डर लगा, तब मुझे हम्म। समझ में आया कि यानी कि ये तो मैं तो ख़त्म ही नहीं होना चाह रहा, मतलब अहंकार अभी भी है। जबकि इससे पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं ख़त्म भी हो जाऊँ, मेरा ईगो नष्ट हो जाए, मैं ही समस्या हूँ प्रभु के प्रकट होने में, तो मैं नष्ट हो जाऊँ, मैं ऐसा सोचता था कि हाँ, मैं नष्ट हो जाऊँ। पर अब जब ये मैंने ये देखा, तो मुझे समझ में आया कि मैं तो अभी भी रहना चाह रहा हूँ उस प्रकाश के आगे। हम्म। यानी मैं अभी भी मौजूद हूँ और मौजूद रहना चाहता हूँ। ये जो अहंकार का ही स्वरूप है, भीतर सूक्ष्म रूप से, अति सूक्ष्म रूप से। जी प्रभु जी। है ना। क्योंकि वो डरता है, अपने अस्तित्व को मिटाने से डरता है कि कहीं मैं मिट न जाऊं।
आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसमें और गहनतापूर्वक जाना है और चेक करना है इस बात को, ये परत को भी हटाना है। और प्रभु जी एक दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे सामने अगर परमात्मा है और मैं हुँ, इमेजिनेशन कर रहा हूँ उनकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कि मैं मुझे खुद को मतलब गिल्टी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि वहाँ से जो प्रेम बरस रहा है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है और उस प्रेम के आगे मैं उस प्रेम को झेल ही नहीं पा रहा। तो इस कारण वो मैं प्रेम ले नहीं पा रहा, तो मुझे दुःख होता है उस चीज़ का कि मैं वो प्रेम ही नहीं ले पा रहा। वहाँ से तो आ रहा है पर मैं नहीं झेल पा रहा उसको। मैं योग्य नहीं हूँ मतलब अभी। तो होता है ऐसा, क्योंकि उसमें माहिर नहीं हो ना आप, नए-नए हो, है ना? पहली बार देख रहे हो, पहली बार अनुभूति में आ रहा है कि परमात्मा का प्रेम कैसा है, तो स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। फिर धीरे-धीरे जो है अपने को सक्षम बनाते हो, पात्र बनाते हो और फिर उस प्रेम में बहते रहते हो, अनुग्रह पूर्वक, है ना? कृतर कृतज्ञतापूर्वक, है ना? इस तरह से जो है अहोभाव में, उनके प्रेम में बहते रहते हो, आनंदित रहते हो। तो धीरे-धीरे होता है ये। तो इतना भी ग्लानि में मत चले जाना, है ना? इतना भी निम्नता में मत चले जाना। तो भगवान ने पसंद किया है इसीलिए तो आप हो। मुझे बताओ, भगवान अगर पसंद ही नहीं करते तो क्या आप होते? नहीं प्रभु जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सबसे ज़्यादा प्रेम कर रहा है ना वो, तभी तो वो आपको चाहता है कि आप प्रकट हो। तो आप प्रकट हुए इस धरती पे, है ना? तो यानी एकदम नीच तो हो ही नहीं, परमात्मा की दृष्टि में हो आप, इसीलिए तो हो, है ना? इसीलिए तो यहाँ पर मौजूद हो। यानी ये छोटी बात है क्या बताओ? जी प्रभु जी। अनंत अनंत जीव है, लेकिन आप मनुष्य रूप में हो, है ना? कुछ भी हो सकते थे क्या नहीं बताओ? सुअर से लेके कुत्ते तक, है ना? कोई जंतु, कॉकरोच से लेके कुछ भी बन सकते थे क्या नहीं बताओ? जी लेकिन प्रभु जी। भगवान ने पसंद करके आपको मनुष्य दिया जन्म। तो वो चाहता था कि लीलाधर भाई जी इस तरह से प्रकट हो। तो कुछ तो होगा ना उनके भीतर, परमात्मा के भीतर कुछ तो होगा ना लीलाधर भाई के प्रति, है ना? कुछ तो प्रेम होगा, कुछ तो उनकी दृष्टि में बसे होंगे, कुछ तो पसंद किया होगा ना आपको, कुछ तो ऐसे गुण रहे होंगे, कुछ तो ऐसे कर्म रहे होंगे आपके, तब तो आपको पसंद किया है ना। ये छोटी बात है क्या बताओ? तो फिर ग्लानि में नहीं रहना। मेरे परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है, कैफ भीतर से आना चाहिए। मेरे परमात्मा ने मुझे सिलेक्ट किया है। वो अहंकार अलग होता है, वो अहंकार में नहीं बोलना है, कैफ में बोलना है, आनंद में बोलना है ना? तो ग्लानि में नहीं जाना। मैं परम भाग्यशाली हूं कि उनकी नजरों में मैं बस गया और उन्होंने मुझे यहाँ प्रकट कर दिया। ये छोटी बात है क्या? जी प्रभु जी। तो बिना उसको पसंद आए आप यहाँ होते ही नहीं, ये पहला सूत्र है, याद रखना। बिना उसको जचे आप यहाँ मौजूद ही नहीं होते। तो कहीं ना कहीं लीलाधर भाई जी, परमात्मा को आप जचे हुए हो इसीलिए यहाँ मौजूद हो। ये छोटी बात नहीं है मेरे भाई, छोटी बात नहीं है। कितनी अद्भुत बात है। जी प्रभु जी।
तो इसीलिए मैं ऐसा निकम्मा, मैं ऐसा ये, मैं वैसा वो, ऐसा नहीं सोचना। मेरे परमात्मा का प्यारा हूं मैं, और वो जिस तरह से रखेगा, जिस तरह से पात्र बनाएगा, मैं बनूंगा। कोई बात नहीं, उत्साह पूर्वक, है ना, आनंद में, उत्साह में रहना। कुछ समझे? जी प्रभु जी। और कुछ? हाँ प्रभु जी, जैसे अ, प्र अभी जो समय चल रहा है प्रभु जी, उसमें परमात्मा बहुत ज़्यादा सुलभ हो गया है कि अगर कोई सच्चे हृदय से उसको खोजे, तो वो पहुँच सकता है, सही जगह पर पहुँच सकता है। जैसे परमात्मा से प्रभु जी बात करने को मिल जाता है, वीडियो कॉल पे परमात्मा मिल जाते हैं, परमात्मा की हँसी देखने को मिल जाती है। और बिल्कुल। तो फिर प्रभु जी वो बात याद आती है प्रभु जी, जो आपने उस समय की थी ना, जो भुज का आपने हादसा बताया था और आपने ये बोला था कि प्रमुख स्वामी जी ने इतनी परवाह की लोगों की कि पैकेट में बिंदी तक उपलब्ध कराई थी। हाँ जी। तो आत्मज्ञान की तो चिंता ही नहीं करनी, जब आपने ये कहा था कि ये हाँ जी, चिंता तो छोड़ ही देनी है। बराबर है, चिंता करने वाला तो वही है। तो देखो कैसा है कि परमात्मा तो हर युग में सुलभ ही है। कृष्ण भगवान के समय में दुर्योधन को भी उतना ही सुलभ थे जितना अर्जुन को, लेकिन पहचान कौन पाया? है ना, सबसे बातें करते थे ना। वो जहां पर गोकुल है, वहां पर सारी क्रियाएं देखो, उनकी सारी लीलाएं, तो गोप गोपाल से बातें करते थे ना, क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। उसके साथ में खेलते थे, कितना सुलभ थे बताओ। परमात्मा हर युग में सुलभ ही है, दृष्टि नहीं है पहचानने की। तो ऐसा जी प्रभु जी। है ना। तो आप देखो तो पूरा परंपरा में देखो, वो है ही, मौजूद ही है। लेकिन कैसा है कि टाइम, शरीर और उसकी कैपेसिटी की वजह से जो है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो आपको पता नहीं है, हम तो कह रहे हैं, हम तो बहुत लोगों से मिलते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी मोहन स्वामी जी, प्रमुख स्वामी जी, उनके सपने में आते हैं, दर्शन देते हैं, उनकी, उनसे सारे भाव ग्रहण करते हैं, उनकी सेवा ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं सपने में आकर। वो बैठे हैं वहां पर, लेकिन सूक्ष्म रूप से अनेक जीवों का कल्याण वो करते हैं और करते रहते हैं। तो उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। वो तो पृथ्वी पर भी नहीं आते और अपने धाम में बैठे रहते हैं ना, वहां से भी कल्याण करना है तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ जो है ना, भक्तों के भाव जो है वो पूर्ण करने के लिए आते हैं, कि आप उसके साथ हंस सकते हो। आप मंदिर की मूर्ति के सामने हंस नहीं सकते, उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हो, हमारे गुरु जी से। वैसी बातें दूसरी जगह पे नहीं कर पाते। तो खाना ग्रहण कर सकते हो, उनको खिला सकते हो, वो आपको प्रसाद दे सकता है, वो आपको चॉकलेट दे सकता है, आपके सर पे हाथ रख सकता है। यानी ये सब क्या चीज है? ये सिर्फ दिव्य लीला है। बाकी तो मूर्तियों में और कल्पनाओं में और सब जगह पे है ही। और कल्याण करने के लिए यहाँ पर आते हैं ऐसा थोड़ी है। वो तो समर्थ है, वो तो वहां बैठे बैठे भी कल्याण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो जो है सिर्फ और सिर्फ भक्तों के भाव पूर्ण करने के लिए आते हैं। आप समझे? जी प्रभु जी। और कुछ?
जी प्रभु जी, यही सवाल थे प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, प्रणाम। तो आज के लिए इतना ठीक है? आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।